हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है 17-18 फरवरी 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 17-18 फरवरी को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 19 से 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 75 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो पूरे 75 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगा कर जाइएगा, बीच से छोड़कर आप लोगों को नहीं जाना है। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली कौन सी है? ऑप्शन है आपके पूर्वी हिंदी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है पहाड़ी हिंदी, डी है राजस्थानी हिंदी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पूर्वी हिंदी आपका सही आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अब आपको यह बताना है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। यानी आप ये कह सकते हैं कि दूसरे क्वेश्चंस की शुद्ध वर्तनी क्या होगी या शुद्ध शब्द क्या होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अब आप जरा ये बताइएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी तीसरे क्वेश्चन का शुद्ध शब्द क्या होगा? इच्छाद्रुम। इच्छाद्रुम को कैसे लिखा जाएगा? इच्छाद्रुम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। चौथे क्वेश्चन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी या शुद्ध शब्द क्या होगा ये भी कह सकते हैं आप लोग। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है आज। विस्मृति की शुद्ध वर्तनी या शुद्ध शब्द क्या होगा? विस्मृति बहुत ही सिंपल सा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जगत प्राण। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जगत प्राण की शुद्ध वर्तनी क्या होगी या शुद्ध शब्द क्या होगा ये भी आप कह सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। पूरा टेस्ट लगाकर जाइएगा, 20 से छोड़कर नहीं जाना है सभी बच्चों को, मैं बार बार बोल रहा हूं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के। भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भगवत धन गीता। पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि भगवत गीता की प्रयुक्त संधि क्या होगी, यानी इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यह भी तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भगवत गीता में हो जाएगी व्यंजन संधि। यह आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर आप लोग। मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरम के संधि विच्छेद हो जाए मन धन रम। मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि मनोरम में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यह भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो मनोरम में प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। बताइए क्या आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी कि संज्ञा का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वो वी करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। बहुत कम स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सेशन के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है कि यह काम मैं आप कर लूंगा, यह काम मैं आप कर लूंगा। पंक्तियों में आप क्या है? यह काम मैं आप कर लूंगा संबंध वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए जैसे कि आपने क्वेश्चंस पढ़ा, ठीक है,
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यह काम मैं आप कर लूँ, यानी यह काम मैं अपने आप कर लूंगा ना, यानी कि मैं स्वयं कर लूंगा, यानी कि मेरा निजी काम है ये ना, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अगर आप परिभाषा याद करने लगे, नियम याद करने लगे, तो आप कभी नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है, बस समझने, हिंदी जो है समझने की प्रक्रिया होनी चाहिए, समझने का ढंग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, यह आपको बताना है। तो देखिए ऋतु जो है ना, ऋतु यह स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समय आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आंखें खोल लीजिए आप लोग और तैयारी में लग जाइए। निर्देश 12 से 16। अब तैयारी कहीं से भी कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करते रहिए। बस मैं आप लोगों के लिए जो भी हिंदी के प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं या यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं, उनको भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर है। तो वो कौन सा शब्द है जो कि अनेकार्थक श्रेणी में नहीं आता है? अंबर, वस्त्र, आकाश, किरण। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए वस्त्र जो है ना, वस्त्र यानी ऑप्शन नंबर वी, ये श्रेणी में नहीं आता है, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा। मधु, दूध, शहद, शराब कौन सी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? अब आपको यह बताना है। तो देखिए दूध जो है ना, ये श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता, तो वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिएगा। इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वह आपका उत्तर होगा। कौन सी श्रेणी में नहीं आता, आपको यह बताना है। इंद्र, सिंह, ब्राह्मण या सूर्य। सिंह जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। सजा, बल, शक्ति, सेना बताइए किसके अंतर्गत नहीं आता, वो आपको चुनना है। सजा, बल, शक्ति, सेना। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शक्ति। तात, पूज्य, पिता, मोती। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर सी, पूज्य जो है ना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 से 26 निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक में किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पृथ्वी, आकाश, व्योम आकाश, सुरपथ, नभ, अनंत, तारापथ। अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है अनंत यानी तारापथ। अनंत, तारापथ ये जो है ना, ये अंतरिक्ष के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अंबुज, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा? अंबुज का क्या पर्यायवाची शब्द होगा? कमल, जलज, बी है कमला, ब्रह्मा, सी है ब्रज, रेत, डी है मीन, जलकुंभी। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए अंबुज का पर्यायवाची शब्द होता है कमल और जलज, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। खल, खल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विश्वासघाती, निर्लज, बी है नीच, दुर्जन, सी है दुष्ट, धोखेबाज, डी है खली, खरल खरल। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए लास्ट वैकेंसी वर्ष 2018 में आई थी, लगभग 5 सालों के बाद ये वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है। वैकेंसी तो काफी है, लेकिन फॉर्म की जो संख्या है वो है 50 लाख। 50 लाख बच्चों में आपको फाइट करनी होगी, और लगभग हमारे ख्याल में शायद 60,000 कुछ प्लस वैकेंसी हैं, ये आपको पता होगा। वैकेंसी कम है लेकिन फॉर्म की जो संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा आपको। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नीचे दुर्जन आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। तृण, तृण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तुच्छ, अल्प, बी है घास, पत्ता, सी है तिनका घास, डी है लता, ध्रुव। बताइए क्या आंसर होगा। आंसर होगा तृण। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तिनका घास, तृण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्षुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भाई? कंजूस, कृश, निर्धन, दुष्ट, अल्प, मामूली, नीच, मध्यम। क्षुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अल्प, मामूली, यानी ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उग्र, उग्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तीव्र, शीघ्र, भी है प्रचंड, उत्कट, उज्र, तेज, शिव, शक्ति। बताइएगा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, प्रचंड उत्कृष्ट, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बटोही, बटोही का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बटमार, एकाकी, वी है असहाय दुर्गम, सी है पथिक राहगीर, डी है पाथे मेघ। बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पथिक राहगीर, ऑप्शन नंबर सी। विरत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यश ख्याति, बी है बीज मूल, सी है वृक्ष पौधा, डी है विरही वियोगी। बताइए क्या आंसर होगा? देखिए विरत का पर्यायवाची शब्द होता है यश ख्याति, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, यातु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पथिक, कष्ट, काल, हवा, यातना, हिंसा, डी है राक्षस निशाचर। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, यातु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए यातु का पर्यायवाची शब्द होता है राक्षस निशाचर, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विभु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए मैंने क्वेश्चंस का लेवल जो थोड़े से बढ़ा दिए, आप लोगों के बहुत ज्यादा ही कमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए, इसलिए मैंने क्वेश्चंस का लेवल जो है आज बढ़ा दिया है। तो इसमें आपको सिंपल भी क्वेश्चंस मिलेंगे और हार्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे। विभु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विभु का पर्यायवाची शब्द होता है सर्वव्यापक नित्य, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 से 31 देखिएगा क्वेश्चन। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी, सही समानार्थी शब्द का चयन करना है आप लोगों को। जैसे कि कमल है, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? पारिजात, रजनी, विवाभरी या भामिनी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए पारिजात जो है ना, ये कमल का समानार्थी शब्द हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सही समानार्थी शब्द चुनना है आप लोगों को। कलानिधि का समानार्थी शब्द क्या होगा? नीर, हिमांशु, अंबु, आगार। कलानिधि का समानार्थी शब्द क्या होगा यह आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी कि हिमांशु आपका सही आंसर हो जाएगा। तुंग का समानार्थी शब्द क्या होगा? उन्नत, प्रचंड, नारियल या पुनांग। तुंग का समानार्थी शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तुंग का समानार्थी शब्द होता है उन्नत, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिखी का समानार्थी शब्द क्या होगा? शिखायुक्त, मयूर, बुलबुल या बैल। सिखी का समानार्थी शब्द क्या होगा? देखिए सिखी का समानार्थी शब्द होता है मयूर, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। मिलिंद का समानार्थी शब्द क्या होगा? अब आपको यह बताना है। भुजंग, सरिता, कगार, भ्रमर। मिलिंद का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर, सॉरी डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मिलिंद का समानार्थी शब्द होगा भ्रमर। 32 से 36 क्वेश्चन देखिएगा। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का विलोमार्थी शब्द है। सही विलोमार्थी शब्द की पहचान करना है आप लोगों को। जैसे कि दिवस, दिवस का विलोम शब्द क्या होगा? विवाभरी, अरविंद, प्रवाहिणी या विचलक्षण। दिवस का विलोम शब्द क्या होगा यह आपको बताना है। तो देखिए दिवस का विलोम शब्द होता है विवाभरी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? पवित्र, शुद्ध, मलिन या मृदु। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा यह आपको बताना है। देखिए निर्मल का विलोम शब्द होता है मलिन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उद्गम का विलोम शब्द क्या होगा? अब आप लोग ये बताइएगा। प्रवीण, आलस्य, नीरत, नृप। उद्गम का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए उद्गम का विलोम शब्द होता है आलस्य। क्या होगा? आलस्य, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। महान का विलोम शब्द क्या होता है? मरण, चेतन, क्षुद्र या मूढ़। महान का विलोम शब्द क्या होगा? महान का विलोम शब्द होता है क्षुद्र, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। घुति का विलोम शब्द क्या होगा? छवि, प्रभा, ज्योति, अंधकार। घुति का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए घुति का विलोम शब्द होता है अंधकार, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज क्वेश्चन थोड़े से कठिन है, इसलिए आपको थोड़े से कठिन क्वेश्चन लगेंगे आज। इन प्रश्नों में 37 से 41 इन प्रश्नों में प्रत्येक में शब्द समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए हुए शब्द समूह के लिए
प्रयुक्त किया जा सकता है, सही विकल्प चुनिए। जैसे कि जिसे किसी से लगाव ना हो उसको क्या कहते हैं, जिसे किसी से लगाव ना हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। जिसे किसी से लगाव ना हो उसको क्या कहते हैं, निर्लिप्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, निर्लिप्त। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जिज्ञासु। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासु। की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है, यह आपको बताना है। वारी, निझरड़ी, सरिता, तटनी। कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए वारी जो है ना, वारी ये नदी का समानार्थी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है गाइस, इनमें से कौन सी रचना राघव की रचना नहीं है। अधूरी मूरत, जीवन के पहलू, देवदासी, साम्राज्य का वैभव। बताइए क्या आंसर होगा। इनमें से कौन सी रचना राघव की रचना नहीं है। राघव की रचना नहीं है, जीवन के पहलू। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी दूसरा वाला ऑप्शन। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। गलत काम करना, ठगना, व्यय करना, किसी का बुरा सोचना। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं, यानी चौथे वाले ऑप्शन पे, वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। किसी का बुरा सोचना। मानव आदि काल से ही डैश के डैश पर चला आ रहा है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरकर प्रस्तुत वाक्य पूर्ण करें। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव आदि काल से ही प्रगति के पथ पर, यानी प्रगति के पथ पर। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां आ जाएगा प्रगति और यहां हो जाएगा पथ पर चला रहा है, यह सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। डिब्बा शब्द, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, यह आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिब्बे, डिबिया, डिब्बा या डिबिया, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, यह आपको बताना है। देखिए डिब्बा जो है ना, ये डिब्बे शब्द का एक वचन हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। निम्नलिखित प्रश्न में स्त्रीलिंग पहचानना है आप लोगों को। प्रियतम, सुत, श्यामा, अबल, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामा जो है ना सही जवाब हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन कह सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित प्रश्न में पुल्लिंग शब्द पहचानिए। पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। ओठ, ओस, औलाद, ओठ, इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। देखिए ओठ जो है ना, ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित प्रश्नों को सही पहचानिए। निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए। शिवालय में कौन सी संधि होगी। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। शिवालय में कौन सी संधि होगी। शिवालय में कौन सी संधि हो जाएगी। शिवालय में हो जाएगी दीर्घ संधि, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शिवधन आलय, देवेंद्र की संधि, देवेंद्र में कौन सी संधि होगी। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। देवधन इंद्र, देवेंद्र, कौन सी संधि होगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। निर्देश 48 से 49, निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए। सही संधि की पहचान करनी है आप लोगों को, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निश्चल, निश्चल की संधि विच्छेद क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हैं। निश्चल, निधनचल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी चौथा वाला ऑप्शन। अगर मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि निश्चल में
कौन सी संधि होगी, यानी इसमें कौन सी प्रयुक्त संधि होगी इसमें, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 49 क्वेश्चन देखिएगा, संतोष, संतोष की संधि विच्छेद क्या होगी? संतोष, चूज कीजिए आंसर आप लोग और जल्दी से आंसर बताइए। ये भी काफी इजी, आसानी से बता सकते हैं, यानी समधन तोष, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए कि संतोष में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। अंत का विलोम शब्द क्या होगा? आदि, अग्र, इति, अपूर्ण। अंत का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, अंत का विलोम शब्द होता है आदि, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। गुप्त का विलोम शब्द प्रकाश, प्रकट, जागृत, निर्मल। गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, गुप्त का विलोम शब्द होता है प्रकट, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, प्रकट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। पेपर होने में बहुत ही कम समय बचा हुआ है आप लोगों के पास, तो अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर डालिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ज़्यादातर क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से पेपर में ये होगा कि टाइम की बचत होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में अटैम्प्ट कर पाएंगे और आप कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है। अभी तक मैंने आप लोगों को हिंदी की काफ़ी सारी क्लासें करा दी हैं, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों को करा दी है, और अभी भी आप लोगों की क्लासें लगातार चल रही हैं। और 17-18 तारीख को एग्जाम आयोजित किया जाएगा आप लोगों का। लगभग 20 से 21 दिन शेष हैं परीक्षा में, यह भी आप लोगों को पता होगा। तो रिवीजन कर डालिए। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ। हर वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग 50 लाख प्लस फॉर्म पड़ा है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा इस बार। अगला क्वेश्चन क्या है कि गायक शब्द का अन्य लिंग रूप क्या होगा? गायक शब्द का अन्य लिंग रूप क्या होता है, ये आपको बताना है। हो सके सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। पूरे के पूरे 75 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा। 20 से छोड़कर आप लोगों को नहीं जाना है। तो जो भी बच्चे चौथा वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गायक शब्द का अन्य लिंग होता है गायिका। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है? उसने कहा खाली स्थान, आप वहां अवश्य चले जाना। विशेषण का भेद पहचानना है आप लोगों को। उसने कहा खाली स्थान, आप वहां अवश्य चले जाना। उसने कहा कि आप वहां अवश्य चले जाना, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी पहला वाला ऑप्शन। विनम्र, विशेषण का भेद पहचाना है आप लोगों को। विनम्र दोषबोधक, गुणबोधक, कालबोधक, सार्वनामिक। जल्दी से आंसर दीजिए। कोई व्यक्ति है वो आपसे विनम्र कर रहा है अगर, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं गुणबोधक, यानी उस व्यक्ति के अंदर कितने अच्छे गुण हैं कि वो आपसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहा है, यानी विनम्र से बात कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं, पहचाने का तरीका है। क्रिया से बना विशेषण पहचानिए। दैविक, भौतिक, तैराक, मौखिक। क्रिया से बना विशेषण क्या होगा? तो यहां पर तैराक जो है ना, ये क्रिया से बना विशेषण हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। अब गद्यांश दिया गया। गद्यांश को करने का तरीका एक ही है। सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद ही क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। अनुच्छेद गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। अनुच्छेद। वैसे तो भारतीय साहित्य में ऋग्वेद से ही अनेक सुंदर प्रेमाख्यान उपलब्ध होने लगते हैं, किंतु इसकी अखंड परंपरा का सूत्रपात महाभारत से होता है। इसका मूल कारण कदाचित यह है कि महाभारत काल से पूर्व जहां भारतीय समाज में अति मर्यादावादी दृष्टिकोण की प्रमुखता दिखाई पड़ती है, वहां महाभारतीय समाज में हम स्वच्छंद प्रणय भावना का उन्मिलन और विकास देखते हैं। महाभारत में वर्णित विभिन्न प्रसंगों से स्पष्ट है कि उस युग में प्रणय के क्षेत्र में जाति, कुल, वर्ण एवं लोक मर्यादा का विस्तार बहुत कुछ शिथिल हो गया है। सौंदर्य की प्रेरणा से ही प्रेम और विवाह संबंध स्थापित होने लगे थे। प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य का भेद भी लुप्त हो गया था। इसलिए भीम असुर कन्या हिडिंबा से, अर्जुन नाग कन्या चित्रगांधा से, कृष्ण तृष्य कन्या जामवती से विवाह कर लेते थे। प्रणय स्वप्नों की पूर्ति के लिए सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन, नायिका का बलात् अपहरण एवं नायिका के संरक्षकों से युद्ध भी अनुचित नहीं माना जाता था।
कृष्ण द्वारा रुक्मणी का तथा अर्जुन द्वारा सुभद्रा का अपहरण तथा भीम, हिडम्बा, प्रद्युम्न, प्रभावती, अनिरुद्ध और उषा प्रसंगों से नायिका के संरक्षकों से युद्ध इसी को प्रमाणित करता है। ऐसी स्थिति में यदि महाभारत से ही स्वच्छंद प्रेमाख्यानों या रोमांस साहित्य का प्रवर्तन माना जाए तो यह अनुचित ना होगा। महाभारत में समाविष्ट प्रासंगिक व्याख्यानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नल दमयंती उपव्याख्यान है, जिसमें स्वच्छंद प्रेम या रोमांस की वे सभी प्रविष्टियां उपलब्ध होती हैं जो प्रवृत्ति प्रेम नायक उपाख्यानों से भी बराबर प्रचलित हो रही हैं। यथा नाटक नायिका वे अप्रत्यक्ष परिचय से ही प्रेम की उत्पत्ति, हंस द्वारा संदेशों का आदान प्रदान करना, नायक नायिका के मिलन में अनेक बाधाओं की उपस्थिति, परिस्थितिवश नायक नायिका का विच्छेद एवं पुनर्निर्मिलन। अस्तु महाभारत यदि प्रेमाख्यानों की आधार भूमि है तो नल दमयंती उपख्यान उसका सर्वाधिक आकर्षण केंद्र बिंदु है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। देखिए इसका शीर्षक होगा प्रेम व्याख्यान, परंपरा और सूत्रपात। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है कि प्रणय और परिणय संबंधों के विषय में महाभारत के कई प्रसंग इस ओर संकेत करते हैं कि उस काल में प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य का भेद लुप्त हो रहा था। इसलिए इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे साहित्य की प्राचीनतम रोमांटिक रचना उपलब्ध है किसमें? उपनिषदों में, ऋग्वेद में, महाभारत में या प्रेमा व्याख्यानक सूफी काव्य में? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाभारत में। अगला क्वेश्चन क्या है कि महाभारत काल से पूर्व भारतीय समाज में किस दृष्टिकोण की प्रमुखता दिखाई पड़ती है? मर्यादित, सौम्य, अति मर्यादित, सौंदर्य प्रधान? तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अति मर्यादित। प्रद्युम्न, प्रभावती प्रसंग और अनिरुद्ध उषा प्रसंग में समानता है। चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उनकी नायिकाओं के संरक्षकों से युद्ध होने से। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निश्चित का अर्थ है? निशा में स्थिर रहना, चंद्रमा, भानु, आधी रात? आधी रात, ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हिम्मत बांधना, धोखा देना, हरे भरे उद्यानों की सैर करना, झूठे वायदे करना? झूठे वायदे करना, चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मैं अक्ल चकराने लगी, वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प होगा? गुस्से से भर जाना, शर्मिंदा होना, कुछ समझ में ना आना, अनदेखा करना? तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुछ समझ में ना आना। अगला क्वेश्चन, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? प्राकृत, संस्कृत, ब्रजभाषा, खड़ी बोली? तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रजभाषा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कहावत भी कह सकते हैं, मुहावरा भी कह सकते हैं, ये ऑप्शंस रहे आपके सामने। तो इसका मुहावरा हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। पहला वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम। डैश स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए स्त्रीलिंग शब्द होते हैं नक्षत्रों के नाम, तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? स्त्री, आंगन, पल्लू, गांव? देखिए आंगन जो है ना, ये अंगना का समानार्थी शब्द हो जाएगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? कमल के फूल पर पैर, कमल के फूल जैसे पैर, पैर और कमल का फूल, पैरों पर कमल के फूल। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है।
इसका अर्थ होता है चरण के फूल जैसे पैर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। देशत विदेशत तत्सम तद्भव। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देखिए खिचड़ी जो है ना, ये आपका देशज शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है, उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, इसमें त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, इसमें त्रुटि नहीं है, ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसमें त्रुटि नहीं है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 8, 9, 11 या 10? बताइए क्या आंसर होगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल 8 होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला वाला ऑप्शन। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, संदेह। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसे पद खालिस्तान हटा दिया गया है, पद में के लिए या से? उसे पद से हटा दिया गया हो, ये होगा ना, उसे पद से हटा दिया गया, तो चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर डी। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, जयशंकर, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। जन्मेजय का नागयज्ञ की रचना किसने की है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसकी रचना जो है ना जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई है। तो इसमें हम लोगों ने कुल 75 क्वेश्चंस देखे, तो 75 क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज देखिए क्वेश्चंस के लेवल कुछ हार्ड थे और कुछ ईजी भी थे। हमारे ख्याल में क्वेश्चन ईजी बहुत ही कम थे, लेकिन हार्ड क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों को कराए हैं। आप लोगों के कॉमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे कि क्वेश्चंस का लेवल जो थोड़ा सा बढ़ाई, इसलिए आज मैंने क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।